और भाई अभी हम इतने ज्यादा लेट हो गए हैं ना कि अगर जस्ट अभी नहीं निकले तो हमारी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। तो गाइस देखो हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और देखो वो पुन्नू जा रही है आगे आगे। इस बात का डर था वही हुआ क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यार एयर होस्टेस कितनी सुंदर सुंदर है। ये देखो पहली लड़की जो लड़कियों को ताड़ती है, वहां बाद पीछे एयर होस्टेस है उनको ताड़ रही है। ये पुन्नू का चेक इन बैग गायब हो चुका है और इस समय पुन्नू के पास सिर्फ यही इकलौते कपड़े हैं जो पहन के यहाँ पे बैठी हुई है। इसने कसम खा ली है भाई जब तक इसको उसका बैग नहीं मिलेगा खाना नहीं खाएगी, और अगर बैग नहीं मिला तो इस पूरा ट्रिप कैंसिल करके हम कल के कल वापस चले जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू व्लॉग में। और भाई आज फाइनली वो दिन आ ही गया है जिस दिन हम लोग जाने वाले हैं ट्रिप पे। और देखो भाई ट्रिप की पूरी तैयारी हो चुकी है। देखो बैग पैक हो रहा है, मेरा ये वाला बैग है और ये मेरा लैपटॉप बैग है जिसमें कैमरा वैमरा सब इसमें आ जाता है। और पुन्नू वहां पे देखो रेडी हो रही है इस समय पे, बहुत ज्यादा लेट हो गया है फिर भी अभी तक ये रेडी नहीं हुई है। ये पुन्नू का बैग मैंने रात को पैक कर दिया था। और भाई ये देखो मेरे बैग की खासियत आपको दिखाता हूँ ना, ये देखो ये है स्पेशल मार्वल एडिशन और ये है ब्लैक पैंथर वाला बैग जो कि भाई मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है पर्सनली, इसलिए मैंने ये वाला बैग अभी लिया है। और भाई बहुत महंगा है भाई ये वाला बैग। और भाई अभी हम इतने ज्यादा लेट हो गए हैं ना कि अगर जस्ट अभी नहीं निकले तो हमारी फ्लाइट भी मिस हो सकती है, क्योंकि इससे पहले पुन्नू का व्लॉग चल रहा था और पुन्नू के व्लॉग करते करते इतना ज्यादा टाइम हो गया कि मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपना व्लॉग करूंगा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। हाँ उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, देखो क्या पैकिंग नहीं हुई है। ये मेरी पैकिंग नहीं हुई है माइक, क्योंकि अभी जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ। कैमरा बैग पैक नहीं हुआ है क्योंकि कैमरा भी यहाँ पे यूज हो रहा है। बस इन सबको पैक कर लूं, उसके बाद मैं सीधा जा रहा हूँ एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे हम लोग खुद जाएंगे। तो भाई देखो ऑलरेडी लेट हो गया और पुन्नू अभी भी अपने कपड़े ही ढूंढ रही है। पुन्नू चले, ब्लैक वाला इनर नहीं मिल रहा। अरे यार कुछ भी मिल रहा है उसको पहन लो भाई, फ्लाइट छूट जाएगी। टाइम देखो बहुत ज्यादा हो गया है। क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो, नाइट ड्रेस पहन के चल लो भाई, लेकिन चल लो जल्दी से। अगर भाई पुन्नू ने ऐसी टाइम वेस्ट कर दिया ना तो हमारी फ्लाइट पक्का छूट जाएगी। अभी मैं एयरपोर्ट निकलने वाला था। नहीं छूटेगी, तो देखो बस मुझे 1 घंटा और दे दो। तो गाइस पुन्नू को भी 1 घंटा और चाहिए और 1 घंटे लगेगा हमको एयरपोर्ट पहुंचने में। और अगर इस बीच में कुछ हुआ ना तो फ्लाइट मिस, ट्रिप यहीं पे कैंसिल। तो गाइस जब तक पुन्नू रेडी हो रही है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो फ्लाइट है ना वो एक्चुअली कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो सबसे पहले हमको जाना होगा दिल्ली यहाँ से, और दिल्ली जाने में हमको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा फ्लाइट से। और उसके आगे की जो फ्लाइट है वो भाई थोड़ी ज्यादा टाइम के बाद है, क्योंकि हमको 2 से 2.5 घंटे कम से कम दिल्ली में वेट करना पड़ेगा। हमारा लेओवर है वहां पे, उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ही ज्यादा ठंडा और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो पीछे आपको रोने की आवाज आ रही है वो रोने की आवाज आ रही है गुल्लू भाई की, क्योंकि गुल्लू भाई गिर चुके हैं सीढ़ी से, ऐसा मुझे भी पता चला है। तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ ट्रिप के पहले ही दिन है। देखो गुल्लू भाई आया ऊपर। क्या हो गया गुल्लू भाई, रो क्यों रहा है? तो ये अभी सीढ़ी से गिर के आया। सीढ़ी से गिर गया? ऐसा क्या कर रहा गुल्लू? हाँ चेयर के ऊपर चढ़ गया था। ओ तो भाई आजकल ना गुल्लू भाई की ये हरकत हो गई है कि ये चेयर से ऊपर चढ़ जाता है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है, इसलिए बीच में हम चेयर लगा देते हैं सीढ़ी पे, बट फिर भी उससे भी ऊपर चढ़ के आ जाता है। गुल्लू भाई हेलो। पुन्नू तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ। भाई चलो ना यार, लेट हो रहा है। गुल्लू भाई को भी ले चलो, लेकिन चलो। गुल्लू भाई को लेके चले? वो तो बैग में पैक हो जाएगा, किसी भी ये वाले बैग में, ये वाले बैग में, वो वाले बैग में, किसी भी बैग में पैक हो जाएगा, है ना गुल्लू भाई? आ जाओ अंदर, आ जाओ, आजा बाबू, आजा आजा बाबू। तो गाइस देखो अभी गुल्लू भाई मुझसे नाराज हो गया, पता नहीं क्यों, लगता है उसको पता चल गया कि हम लोग कुछ छोड़ के ट्रिप पे जाने वाले, इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रहा है। तो गाइस देखो पुन्नू हो गई है फाइनली रेडी और इसने मेरे साथ कर लिया है ट्यूनिंग, क्योंकि मैंने भी पहना था ब्लू और पुन्नू ने भी मेरा कॉपी करके ब्लू पहन लिया यहाँ पे। मैं आपका कॉपी नहीं की। ओके तो भाई देखो बहुत ज्यादा लेट हो गया, अभी हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट और सीधा मैं आपसे मिलता हूँ एयरपोर्ट पे। तो गाइस देखो हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और देखो वो पुन्नू जा रही है आगे आगे, मुझको छोड़ के, उसी के चक्कर में लेट हुए हैं। और भाई 5 ही मिनट बचे हैं हमको बैग चेक इन करवाने में। तो गाइस देखो भाई बहुत ज्यादा लेट हो गया और पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। पीछे देखो पुन्नू आ रही, पुन्नू ने मेरा बैग ले लिया क्योंकि उससे वाला बैग, ये वाला बैग चल नहीं रहा था और ये वाला बैग मुझसे चल रहा है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। और अब अभी जस्ट मुझको एयरलाइन से कॉल आया था कि हमारी फ्लाइट या तो डिले हो गई या तो कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, वहां जाके पता चलेगा। सामने है चेक इन कराने का काउंटर, पहले चेक इन कराते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट पर और इस लड़की के चक्कर में आज हम लेट हो जाते हैं, बट हमारी फ्लाइट ही लेट हो गई। इतनी अच्छी लेट हो गई ना कि अब आराम से हम यहाँ पे बैठ सकते हैं और अपनी फ्लाइट का वेट कर सकते हैं। और भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। ओह हवाई अचानक से हवाई? हाँ ये क्या? अरे मुझको लगा भाई हवा आ रही है। भाई बहुत देर से यहाँ पे गर्मी लग रही है। पुन्नू एक बात बताओ, अभी जो हमारी फ्लाइट डिले हुई
हुई है, अब तुम लोग लेट पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग लंच कब करेंगे? लंच दिल्ली में? दिल्ली में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। रायपुर में क्या खाना? यहाँ देखो मेरे सामने ना, यहाँ पे बर्गर सिंह है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ खाना है? नहीं, बर्गर नहीं खाएंगे ना। जूस पीना है। जूस पीना, तो भाई अभी अभी पानी लेके आओ, बहुत महंगी बॉटल है, पता है 60 रुपए की बॉटल है, इतनी सी बॉटल भी 60 रुपए की। देखो देखो वहीं पड़ी होगी, ये देखो ये देखो, वो देखो guys, वो पड़ी हुई 60 रुपए की बॉटल। यकीन मानो भाई, अगर उस बॉटल को मैं एक बार पी जाऊँ ना, तो पूरा पानी खत्म हो जाएगा। और आराम से ये बहुत पानी पीता और है। इसको भी जूस पीने, पता है जूस पीने में लुट जाएंगे हम लोग यहाँ पे। वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को जूस पीना है तो पीना है। तो गैस चलो, मैं इसको जूस पिलाता हूँ और हम फ्लाइट बोर्ड करते हैं, सीधा पहुँचते हैं दिल्ली। तो गैस हम यहाँ बैठ के जूस पी रहे थे और जस्ट अभी हमारे नाम की अनाउंसमेंट हो गई है। यहाँ बैठे, यहाँ भी लेट हो ही गए हम ना, ऊपर से अनाउंसमेंट हो रही है कि हम दोनों को बुलाया जा रहा है फ्लाइट के लिए, तो हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने। और देखो भाई, इतनी नाम अनाउंसमेंट होने के बाद भी पुन्नू यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसको क्या करना है, वहाँ से शॉपिंग, इसको वहाँ से शॉपिंग करनी है। अब एयरपोर्ट वहाँ पे शॉपिंग भी करेगी। ये पुन्नू प्लीज यार चल लो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। दिल्ली पे शॉपिंग करा दूंगा पक्का। प्रॉमिस करो। हाँ यार प्रॉमिस कर दो, दिल्ली पे शॉपिंग करा दूंगा। चलो देख, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं, दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट में नहीं, एयरपोर्ट में नहीं, एयरपोर्ट में। चलो ठीक है, एयरपोर्ट शॉपिंग करा दूंगा। जल्दी चलो, चलो लेट हो रहा है। चलो चलो। पुन्नू हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा खंजट हो गया, बहुत सारे बैग आ गए मेरे पास में। मैं खुद कितने सारे बैग लेके रखी हूँ। भाई हमारा गेट नंबर है 5 और गेट नंबर 5 ऊपर, इसलिए हम आ चुके हैं ऊपर, क्योंकि जस्ट हमको एंट्री करनी है अंदर। स्पीड हो रहा है थोड़ा सा और। 1 2 3 आगे हम थोड़ा थोड़ा नहीं, अभी तो हम नीचे नहीं यार, चलो चलो उड़ो उड़ो, उड़ेगी पंख फैलाएगा तो उड़ेगा। बस ये हम फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं। हाँ, इंजन के बाजू में बैठे होते तो नीचे इंजन है, ब्लास्ट होते सबसे पहले ही ब्लास्ट होता है। कभी अच्छा बोलते हैं, आज बोलो शांत रहो। ये हम उड़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा उठे। बताओ, हाँ यार, हम भारी हो गए हैं क्या? हम बहुत ज्यादा भारी हो गए। ना ये अब सारे लोग हैं, सारे लोग जमीन में और मैं हूँ ऊपर आसमान में। वाह, आसमान नीचे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। देखो पुन्नू भी बैठी है मेरे साथ में, और भाई दिल्ली का वेदर एक बार देखो, कितना ज्यादा फॉग है भाई। सामने एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है या 1 है, जो भी दिख नहीं रहा, बाजू के एयरक्राफ्ट नहीं दिख रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात, मैं अपना जैकेट चेक इन बैग्स में भूल चुका हूँ, और अब मुझे पूरी दिल्ली की ठंडी, जब तक मुझे मेरा बैग रिटर्न नहीं मिलता तब तक मुझे बिना जैकेट के रहना पड़ेगा अगली फ्लाइट तक, क्योंकि भाई मेरे बैग जो है ना, मुझे सीधा हमारे सेकंड फ्लाइट के बाद ही मिलेंगे। और पुन्नू की भाई फायदा होगा कि जो बैग वो ब्लैक वाला पकड़ी थी ना, तो सॉरी जो जैकेट थी ना पुन्नू के पास, वो जैकेट मैंने इसके बैग में डाल दी। अब पुन्नू जैकेट पहनेगी और मैं ठंडी में कुल करूँगा। सुसु भी बहुत तेज आ रही है दोनों को, इसको भी मेरे को भी। तो गाइस लैंड होते देखो लोग कैसे लाइन में खड़े हो गए हैं, और अभी तक दरवाजा भी खुला है। तो गाइस फाइनली हम उतर रहे हैं प्लेन से, और बाहर भाई ठंडी बहुत ज्यादा है। टेंशन मुझको ये लग रही है कि मैं पहनूंगा क्या। तो गाइस ये रही पुन्नू, और मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली। और अभी हम लोग को टर्मिनल चेंज करना है, पूरी बिल्डिंग चेंज होगी हमारी यहाँ से ना, दूसरे टर्मिनल जाना है। हमारी फ्लाइट है कश्मीर की ना। अभी रिवील नहीं कर रहा था ये बात। ओह शिट यार, भाई पुन्नू ने पूरे मेरे प्लान कैसे जैसी कर दी, इसने रिवील कर दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई अब मैं बता ही देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। पुन्नू ऐसा कोई करता है? शिट यार, मेरे मुंह से निकल गई। वो तो वॉशरूम जाने बहुत तेज सुसु आ रही है। मैं तो भाई वॉशरूम जा रहा हूँ पहले, उसके बाद आके मैं ब्लॉग करूंगा। तो भाई मैं पिछले 15 मिनट से पुन्नू का वेट कर रहा हूँ, ये वॉशरूम गई है और अभी जाके आ रही है। देखो टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है। और अगर यही काम मैंने किया होता ना, तो अभी तक ये मुझे छोड़ छाड़ के पता नहीं दूसरी फ्लाइट पकड़ के निकल भी गई होती आगे, है ना यार। एयर होस्टेस कितनी सुंदर सुंदर है। ये देखो पहली लड़की जो लड़कियों को ताड़ती है, वहाँ बाद पीछे एयर हॉस्टेस है, उनको ताड़ रही है ये। क्या लड़की है भाई, इतनी सुंदर सुंदर लड़की है। मतलब मैं तो लड़कों को देखती ही नहीं हूँ, मतलब चॉइस मेरे लड़कों में ही है, बड़ा इंटरेस्ट मेरा अच्छा। लड़कों में ही है। लेकिन जब अरे मेरी बात थमने लगा,
थंबनेल आ जाएगा मेरा। गाइस मैंने थंबनेल ले लिया था और मुझको बहुत सही वाली स्पॉट दिखी ना थंबनेल लेने के लिए, इसलिए मैं पुन्नू को लेके वहीं पे जा रहा हूँ। गाइस देखो इसके बाद ना जब तक एक चल रहा है ना खुद से तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन जब इसके ऊपर चलते हैं ना तो ऐसा लगता है देखो कि ज्यादा स्पीड चल रहे हो। तो मैं चलना स्टार्ट किया, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा स्पीड से बाहर निकल रहा हूँ। पुन्नू तुम चलो, चल बैग दे दिया था उसको, दो बैग दो। अच्छा लगा, अबे चल पा रही है, अब चल पा अबे चल पा रही है सही। ओ भाई बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडी। पुन्नू ठंडी लगी? थोड़ी थोड़ी। तो पुन्नू को भी ठंडी लग रही है, जबकि इसने फुल पहना हुआ है। भाई मेरे देखो हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं। तो आपको शौक था हाफ पहनने का? अरे शौक नहीं था यार, मैंने सोचा कि मैं अपना मतलब ले आऊंगा 8 नंबर का। ये चीज़ भी नहीं। चुप, ऐसा नहीं बोलती, नहीं बोलती। ये लड़की एक दिन खुद तो पिटेगी मेरे को पिटवाएगी। मोमोज भी नहीं बोलते उनको। ये देखो शटल यहाँ पे मिलेगी सामने, वो देखो 8 नंबर। तो बस फाइनली हमको शटल मिल गई है, मतलब बस मिल गई है। ये हमको सीधा टर्मिनल 1 में थे ना हम लोग, 1 में थे 2 में छोड़ेगी, टर्मिनल 2 में छोड़ देगी। वैसे वॉक करके जाते 20 मिनट लगते हैं हमको वॉक करने में, फ्री है। यूज कर लो, फ्री की सर्विस है कि नहीं? पैसे दिए हैं। वॉक तो करना है यार, रोज ही करना है। तो गाड़ी है नहीं यहाँ पे, वॉक ही करना पड़ेगा। कल से करेंगे वॉक, आज फिलहाल बिना वॉक के चल रहे हैं। टाइम बहुत कम बचा है, हमको वहाँ भी जाना है ना। वो वाली फ्लाइट पकड़ छूट जाएगी, ये वाली फ्लाइट तो हमने फिर भी कैसे कैसे पकड़ ही ली थी, है ना? सही बात है। भाई हमारी शटल देखो यार ट्रैफिक में फंस गई है और मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। मैं बिना कुछ खाए नेक्स्ट फ्लाइट नहीं पकड़ने वाला। मैं बोले थे ना एयरपोर्ट में खा लो। अरे तो भाई यहाँ से उस वाले टर्मिनल जाने में भी टाइम लगने वाला था ना, और देखो अगर ना लेट हो गया तो फ्लाइट गई, फिर क्या करेंगे? फ्लाइट छोड़ नहीं सकते। कुछ खिला दो भाई, भूख आ रही है। चलो तो गाइस चलो, जब तक हम लोग बिस्किट वगैरह खिला दो। कुत्ता हूँ, बिस्किट खिला रहा, सुबह से बिस्किट ही खिला रही हो। कभी पार्ले-जी खिला रही है, कभी ये खिला रही है, कुत्ता समझ कर के भाई। अच्छा हमने बस पकड़ ली, क्योंकि बस में भी हमको यहाँ पे आने में 20 मिनट लग गए और अब टाइम बहुत कम बचा है। और दिक्कत पता है क्या है, मुझे भूख लग रही है, मैं बिना खाए फ्लाइट में नहीं बैठ सकता, और फ्लाइट में अगर बैठ गया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तो बस मुझे ही कम हो पाएगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, गेट पे एंट्री करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ही हो सकता है। अब जिस बात कर रहा था वही हुआ, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, कुछ खाया भी नहीं मैंने। और पुन्नू देखो उसकी भी हालत खराब हो गई है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है ना दिल्ली में। और गेट नंबर 28 पे जाना है, वैसे तो मेरे सामने ही गेट नंबर 28, वो देखो सबके सब अंदर जा चुके हैं वहाँ से, वो पीछे है मेरे गेट नंबर 28, हो देखो। हाँ पुन्नू, अब तो मैं बिना खाए पिए जा रहा हूँ, कैसे करूँ? मैं आपको बोल रही थी इंडिगो में फ्लाइट मत करवाओ यार विस्तार में करा देते, कुछ नहीं तो खाने को तो मिल जाता। चलो कोई ना, जल्दी से चलते हैं हम, पहले बोर्ड करते हैं फ्लाइट, आने वाली फ्लाइट मिस होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस अंशुल की हालत हो गई है पूरी तरह से खराब, क्योंकि उसको लग रही है बहुत जोरों की भूख। उसको कुछ नहीं मिला, मैंने उसको रायपुर में कहा था कुछ खा लो, लेकिन वो नहीं खाया। बहुत महंगा था रायपुर में, दिल्ली में टाइम ही नहीं मिला। दिल्ली में सस्ता हो जाता। श्रीनगर अब जाके पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत दूर है यार। अभी 1.5 घंटे की फ्लाइट और है, फ्लाइट में कुछ खाना पड़ेगा। फ्लाइट में कुछ खा लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। भाई फाइनली हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली है और अब हम सीधा मिलेंगे श्रीनगर में। तो गैस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ। चलो पहले रूम चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो गैस हुआ ये है कि हमारा जो भी हैंड लगेज था, जैसे कि ये वाला बैग और वो वाला बैग आ गया, ये मेरा जो मैंने चेक इन बैग दिया था ये आ गया। लेकिन इतनी बेकार है ना इंडिगो एयरलाइंस कि पुन्नू का चेक इन बैग गायब हो चुका है, और इस समय पुन्नू के पास सिर्फ यही इकलौते कपड़े हैं जो पहन के यहाँ पे बैठी हुई है। इसके पूरे नाइट ड्रेस, रेगुलर ड्रेस जितनी भी थी, सब के सब उसी में थे। और पुन्नू अभी बहुत ही ज्यादा टेंशन में। वैसे एयरलाइंस ने बोला तो है कि कल तक वो हमको हमारा बैग दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई पता नहीं अब इसका बैग मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भाई हम ट्रिप यहीं पे कैंसिल कर देंगे। 1-2 दिन का हमने यहाँ पे स्टे फिलहाल तो लिया हुआ है, 2 दिन के बाद हम यहीं से डायरेक्ट रिटर्न चले जाएंगे, क्योंकि भाई बिना बैग के बिना कपड़ों के कैसे घूम पाएगा यार कोई। और देखो पुन्नू अभी तक सैड है यार। पुन्नू क्या हुआ भाई? ठीक है ना, नॉर्मल हो जाओ, कुछ नहीं होता, मिल जाएगा कल तक बैग तुमको। मैं कल तक इन्हीं कपड़ों में रहूं? मैं फ्लाइट से आई हूँ, जर्नी से आई हूँ, कपड़े गंदे हो गए हैं मेरे। कोई बात नहीं, एक नाइट के लिए क्लोज हो गए, मैं कुछ हाँ ले ये नहीं बात भी है सकती कि हूँ। एयरपोर्ट में टाइम वेस्ट काफी हुआ। देखो पूरे 9:30 से ऊपर हो गया, रात हो गई है और शॉप पूरे क्लोज हो गए थे, तो अब इसको कोई और कपड़े कुछ मिलेंगे खा ही भी नहीं हूँ नहीं। मैं सुबह से, भूख दोनों को लग रही है भाई, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, और लेकिन भूख भी मर गई है, क्योंकि सच में खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जैसी हालत है ना अभी, बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ मन नहीं। बट फिर मैं 2 मिनट पहले पुन्नू का मूड थोड़ा ठीक करता हूँ। पुन्नू का मूड थोड़ा सा ठीक हुआ है अभी जाके, ये मतलब ऐसी हुई है कि खाना खाने के लिए तो एटलीस्ट मानी है अभी, मुश्किल से बहुत ज्यादा। पुन्नू चले खाना खाने, क्या खाओगी?
कुछ भी हल्का फुल्का। सूप पीऊंगी बस। बस सूप पिएगी। इसने कसम खा ली है भाई, जब तक इसको उसका बैग नहीं मिलेगा खाना नहीं खाएगी, और अगर बैग नहीं मिला तो इस पूरा ट्रिप कैंसिल करके हम कल के कल वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, और इसके बाद ऐसा हो जाएगा तो हमारी रिटर्न की जो फ्लाइट है वो भी अभी 10 दिन बाद की ही है, लेकिन उसको भी कैंसिल करा के मुझे अभी प्रीपोन करवानी पड़ेगी यार उसको। तो मेरे वजह से अंशुल का भी मूड ऑफ हो रहा है, तो मैं ये बोल रही हूँ छोड़ो कोई बात नहीं, बैग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम कल अपने घर चले जाएंगे। बट इतना ब्यूटीफुल रूम है, रूम टूर दो अपने सब्सक्राइबर्स को। रूम टूर दो यार। इतना महंगा रूम मिला है, डल लेक के जस्ट सामने रूम लिए हैं, डल लेक और के रूम सामने। का कॉस्ट है 10,000 रुपीज हाँ यार ये बड़ा महंगा पड़ेगा हम लोगों नाइट। को पर नाइट, बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। और रूम सच बोल रही हूँ इतना खास नहीं है, फिर भी आप देख लो। दिखाओ दिखाओ। दिखाता हूँ। तो भाई ये है हमारा रूम, ये देखो है काफी वुडन, अच्छा है, मतलब डिजाइन अच्छी है, अच्छा है इसका। बेड तो बहुत अच्छा है। एक सेकंड में आपको बेड दिखाता हूँ ना, बेड कैसा है, पकड़ो इसको, ये देखो 1 2। बेड मस्त सॉफ्ट है ना, बेड बहुत अच्छा है। पुन्नू तुम भी करके देखो, तुम मूड अच्छा लगेगा, मूड अच्छा लगेगा, तुम भी करके देखो, एक बार करके देखो। भाई पुन्नू खुद के देखेगी ऐसे ऐसे नहीं, कूद के देखो पुन्नू, कूद के देखो कैसा लग रहा है, कूद के देखो, कूद के देखो। थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ, पुन्नू का थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ। लेकिन इस रूम की जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है, रुको पहले मैं बाथरूम दिखा देता हूँ आपको, देखना नहीं चाहते फिर भी बाथरूम दिखाऊंगा आपको। ये तो एरिया है जहाँ सामान रख सकते हैं, ये है इसका वॉशरूम जो कि नीट एंड क्लीन था, इसलिए मैंने ये वाला रूम बुक किया। और सबसे अच्छी चीज अब पुन्नू दिखाएगी तुमको जाके वहां सामने। आओ 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 गाइस 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 गाइस, ये अब देखो, मैं ये आपको देखो, ये दिखाऊंगी 1 2 3। ओ भाई सामने है साहब, डल लेक। वो है हमारे सामने डल लेक। एक विंडो ओपन होती है कहीं से तो होती होगी भाई, यहाँ से समझ नहीं आ रहा ना आपको, रुको मैं आपको दूसरी जगह से दिखाता हूँ। पुनः कार्ड रख लेना, कार्ड छोड़ के मत आना। सर रूम के बाहर, पहले दिन रूम के बाहर लॉक हो गए। तो भाई ये देखो, ये इस बालकनी में हम बैठेंगे, कल सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे अगर पुन्नू को बैग मिल गया तो। और वो है सामने डल लेक, और इनका अच्छा खासा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी डिनर करने के लिए। तो चलो पुन्नू डिनर करने चले। तो पुन्नू भी जा रही है मेन्यू देखने। वैसे ना इस रूम की एक खास बात ये भी है कि सुबह सुबह इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है हमारा, और सुबह ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में ही हम थोड़ा शायद जल्दी उठ भी जाए, क्योंकि हम दोनों की आदत है 12 के बाद उठने की, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट 10 बजे खत्म हो जाता है। तो उससे पहले हमको उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, वरना हमारे पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पुन्नू कैसा है मेन्यू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें भर भर के फिलहाल तो अभी नॉनवेज दिख रहे हैं। पुन्नू तो नॉनवेज खाती है नहीं, तो क्या खाओगी तुम यार? ऐसे नॉनवेज मिलेगा तो मेरे को नूडल्स भी मिलेगा, चलेगा। डेजर्ट तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे। वैसे कश्मीर आके अगर कश्मीर का वाजवान नहीं खाया तो क्या खाया। लेकिन मैं आज वाजवान खाने वाला था, लेकिन आज मैं नहीं खाऊंगा वाजवान, क्योंकि जब तक पुन्नू को बैग नहीं मिलता मैं वाजवान नहीं खाने वाला। वाजवान एक सेलिब्रेशन वाली डिश होती है, तो सेलिब्रेशन तो तब करते हैं ना जब कुछ अच्छा हो। तो अच्छा तो आज हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, आज हमारे साथ हुआ बस बुरा, इसलिए मैं आज वाजवान नहीं खाने वाला पुन्नू, ठीक है? आप खा लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। आप इसलिए डल लेक के पास रुके, और आप इस रेस्टोरेंट में इसलिए रुके हो क्योंकि आपको खाना है। मतलब इस रेस्टोरेंट के पास मैं इसलिए रुकूं कि वो खाना है, लेकिन मैं तभी खाऊंगा जब मुझे तुम्हारा कल बैग मिल क्या जाएगा। वाजवान क्या कहते हैं? वाजवान ये क्या होता है? राइस क्या होता है? तो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सीधा जा रहे हैं होटल। तब मैं सीधा जा रही हूँ रेस्टोरेंट में, क्योंकि भाई 10:30 के बाद, सॉरी 10 बजे के बाद तो लोग ऑर्डर भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे टाइम देखो कितना हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। 10 बजे अगर के मैं बाद इस रूम में रहूं और मैं अपना बैग नहीं देखूंगी तो मुझे गुस्सा के ऊपर गुस्सा आएगा, जो मुझे फिर से आ रहा है। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, डल लेक का व्यू। तो गाइस हम आ गए रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ का इंटीरियर भी वुडन पैटर्न में ही है, जैसे हमारा रूम है। यहाँ पे पूरा वैसे रहता है, वुडन ही रहता है मैक्सिमम। और मैं ऑर्डर की हूँ यहाँ पे यहाँ की स्पेशल दम आलू और नान, गार्लिक नान। और मैंने ऑर्डर किया है कश्मीरी पुलाव, बट नॉनवेज वाला। ट्राई करने में क्या जा रहा है, बट वाजवान मैं खाऊंगा कल इसके बैग मिलने के बाद। अगर मिल गया तो भगवान से दुआ करो प्लीज इसका बैग मिल जाए, वरना ट्रिप कैंसिल करवा देगी। कल के कल हम लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा, पूरी फ्लाइट्स कैंसिल करके रिटर्न जाना पड़ेगा यहाँ से। तो दोस्तों पेट में मेरे कूद रहे हैं चूहे जैसे, खाना आएगा मैं तो भाई दबा के खाना खाने वाला हूँ। मिलता हूँ आपसे मैं कल, जब इसका बैग मिल जाएगा या इसका बैग नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है बैग इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।